कौन है? तुम लोग इतने आराम से सो रहे हो और मैं मार रहा है। अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई? अरे रुक रुक रुक। कहाँ जा रहा है? नैना के पास। अरे मेरे बाप हाथ जुड़वा ले यार। तू भी सो जा, हमें भी सोने दे, चला जा। भाई यार इतने दिन एक साथ बिता लिया, अब तो शादी भी होगी इनकी। आज की बात है बस, है ना? एक दिन आजा सो जा, चल। अरे तुम लोग आजा। सो जाना यार, अब चलना। चल। आजा मेरे को भी सोने दे। ये साड़ी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर जब भी मुझे रात में नींद नहीं आएगी या आपकी याद आएगी तो मैं इसे ऐसे ऐसे ओढ़ लूंगी। अरे आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है, आदत नहीं है इतनी बेइज्जती की। आपकी बेइज्जती कौन करेगा? किसकी हिम्मत है जो आपकी बेइज्जती? सही कहा तुमने, किसकी हिम्मत है मेरी बेइज्जती करेगा सिवाय तुम्हारे। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। कमलेश भाई साहब ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे थोड़ा सा सरदर्द था बस, कोई ऐसा हार्ट अटैक नहीं आ गया था। जरा सा इंतजार नहीं किया और कमलेश भाई साहब से रस्म करा ली, खत्म। देखिए मैं कैसे आपको... रहने दो विशाखा, तुम्हारे झूठ सुन सुन के मैं थक गया हूँ। और वैसे मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम एक अच्छी आदर्शवादी माँ बनना चाह रही हो, बन लो। मैं इंतजार करता हूँ, ये शादी वादी खत्म हो जाए, रस्में से खत्म हो जाए, तब एक अच्छी बीवी बन लेना। मैं वेट करता हूँ, डोंट वरी। आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। लाइट ऑफ करो, मुझे अब सोना है। और हाँ, सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। गुड नाइट। नींद नहीं आ रही है। तो क्या नैना तुझे लोरी सुनाएगी? मम्मी, नैना की बहुत याद आ रही है मम्मी। प्लीज एक बार फोन करने दो ना। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, टाइम देखा है तूने? हाँ, अगर तू इस टाइम फोन करेगी उधर घंटे बजे तो 1 घंटी बजा के काट दूंगी। अगर नैना जगी होगी ना तो, अगर क्या वो भी जगी होगी, उसे कहाँ नींद आएगी मेरे बिना। प्लीज मम्मी एक बार फोन कर। देख प्रीति, तू नैना। प्रीति याद आ रही है तेरी? मुझे भी। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही है तेरे बिना। प्रीति तुझे याद है कैसे मैं वहाँ रात को छुप छुप कर समीर को फोन किया करती थी? और आज देख समीर के घर से तुझे छुप छुप कर फोन कर रही हूँ। नैना बेटा, तूने थाली वाली रस्म ठीक से कर ली ना? अब वो चाची जी, मुझसे सारी थालियां गिर गईं। क्या? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, सभी लोग क्या सोच रहे होंगे कि नई बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। बेटा तुझे इतना समझा कर तो भेजा था।
मम्मी आप छोड़ो ना, आप जाओ, मुझे बात करने दो। नैना, तूने घर देखा? तेरा कमरा कैसा है बता ना। अभी कहाँ यार, अभी तो बस हॉल में मंदिर ही देखा है। विनायक जी के सामने सो रही होगी। रसम है ना, तू मुझे दे। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, देख अब कोई गलती मत करना। हाँ जी चाची जी। हाँ, अपने अच्छे संस्कार दिखाना, है ना? जी चाची जी। ले प्रीति से बात कर, पकड़। हेलो नैना, सुन, अपने बालों का भी ध्यान रखा और हो सके तो जल्दी समीर को सब कुछ सच बता दे, ठीक है? हाँ, बाय। रहने दे पंडित, ये नहीं सोने वाला आज। चल भाई, हम तो सोए। नहीं 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 नहीं, तुम लोग इस बेड पे ही सोगे। ओहो, देख रहा है पंडित, शादी होते ही दोस्तों को बेड पे भी नहीं लेटने दे रहा। अरे कल तू हमें कमरे में भी नहीं आने देगा। और परसों तो घर के सामने बोर्ड ही लगा देगा, वो लिखा होता है ना, डॉग इज नॉट अलाउड। और हाँ वही आर, मुन्ना पंडित आर नॉट अलाउड। यार, नैना वहाँ फर्श पे सोएगी और मैं बेड पे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं भी फर्श पे ही सोऊंगा। ठीक है भाई, तू सो पर कहीं भी सो, पंडित बाहर चलते हैं, वरना ये हमें लात मारता रहेगा। चल भाई सो, भाई तू सो जा, तू सो, चल तू सो जा, पर कहीं भी सो। गुड नाइट भाई। पहली बार देखा था उस रात नैना के सोने का पोज, लग रहा था जैसे किसी को दंडोत प्रणाम कर रही है। लेकिन समीर को क्या पता था कि मैं उस दंडवत प्रणाम वाले पोज में इसलिए सो रही थी ताकि मेरा जूड़ा ना खुल जाए। सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे बिना। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे बिना? प्रीति के बिना। नैना चलो, मैं तुम्हें मेरा रूम दिखाता हूँ, मतलब हमारा। नहीं नहीं, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो नैना हमें कौन देखेगा? ये सब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, चलो ना। नहीं समीर, देखो मुझे डांट पड़ जाएगी, पहले दिन कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो। नैना प्लीज चलो ना, बस 5 मिनट के लिए। अच्छा 5 मिनट के लिए चलो, 10 मिनट में वापस आ जाना। नैना। समीर तुम ना। लड़की हंसी तो फंसी, चलो। ये क्या है?
अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। बहुत सुंदर है। कितना अच्छा सजाया तुमने। मैंने नहीं, ये मुन्ना और पंडित ने सजाया है हमारी सुहागरात के लिए। क्या हुआ? वैसे तो बड़ा आई लव यू करते रहते हो। पूरे कमरे में एक भी फोटो नहीं है मेरी। जो इंसान साक्षात आपके सामने हो उसकी कमरे में फोटो की क्या जरूरत? डायलॉग्स मरवा लो बस। अब हनीमून की पिक्चर्स लगाऊंगा ना पूरे रूम में। कितना सॉफ्ट है ये। हमारे बेड का गद्दा तो बहुत हार्ड था। अगर तुम कहोगी तो मैं कल चेंज करवा दूंगा। बुद्धू बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है जब चाचा जी हमें मसूरी लेके गए थे ना, तो वहाँ का होटल का गद्दा भी बिल्कुल ऐसा ही था, सॉफ्ट। मैं और प्रीति पूरी रात उस पर बस कूदते ही रहते थे। तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम इस पे भी कूद सकती हो। सच्ची? मुच्ची। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। तुम भी आओ ना, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। ना संभाल के फूल टूट जाएंगे। अरे आओ ना ऊपर, सच्ची बहुत मजा आ रहा है। आओ ना। समीर, समीर दरवाजा खोल। समीर बेटा दरवाजा खोल, सब ठीक तो है ना? हाँ समीर बेटा दरवाजा खोलो। समीर 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 दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो समीर। समीर बेटा दरवाजा खोलो। समीर समीर मैंने मना भी किया था तुम्हें, अब मुझे डांट पड़ेगी। मामी जी डांटेंगे, उन्होंने कहा था कि तुम घबराओ मत। और वैसे भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अब हस्बैंड वाइफ है। हाँ लेकिन रस्म के हिसाब से तो ऊपर नहीं आना था ना, मुझे ही डांट पड़ेगी। अब क्या करें? दरवाजा खोलो समीर। समीर बेटा दरवाजा खोलो। यार ये मामी भी ना। जमीन मैं बैल्कनी से नीचे कूद जाती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो ना?
अगर बैल्कनी से कूदोगी ना तो नीचे नहीं ऊपर जाओगी। पता है कितनी गहरी है वो? तो डांट क्यों रहे हो? यार ये मामी तो पूरी फौज साथ में लेकर आ गई है। अब सब लोग गलत मतलब निकालेंगे। क्या गलत मतलब? तुम नहीं समझोगी। ऐसी भी क्या उतावल मची थी कि कुछ घंटों का सब्र भी नहीं हुआ तुझसे? मैंने क्या समझाया था तुझे कि बहू पहली रात को गणपति जी के सामने सोती है ना? फिर वो मामी जी हम सॉरी। सॉरी? पहले तो छुप छुप कर पति के कमरे में आ गई, ऊपर से सॉरी मामी जी बोल रही है। हाँ? और ऊपर से ये सब। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। बेशर्मी की भी हद होती है। हाँ? लोक लाज तो है ही नहीं आजकल के बच्चों में। एकदम सही कहा आपने। क्या हो रहा है? नैना, तुम यहाँ? विशाखा दीदी, आप खुद ही देख लीजिए ये क्या कर रही हैं। मम्मी वो मैं नैना को अपना रूम दिखाने के लिए आया था। विशाखा दीदी, अब आप समझी? हल्दी वाले दिन इसके गर्दन पे वो निशान। निशान? कैसा निशान? कैसा निशान? बेशर्मों की तरह पूछ भी रही है कैसा निशान। मैं बताओ कैसा निशान? जी विशाखा दीदी, या तो आपकी उतावली बहू ना कुछ ज्यादा ही बोले या तो बहुत ज्यादा चंड। और इतना उतावलापन हमने ना आज तक देखा ना सुना। अच्छा चलो लड़के का तो समझ में भी आता है, पर लड़की भी ऐसी। आजकल की लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं बहन जी। देख लिया ना बहन जी। माय गॉड, छी छी छी, मैं नहीं रुक सकती यहाँ एक मिनट भी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने तो नाक कटा के रख दी सबकी। जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो सुबह तक यहाँ से हिलना मत। चुपचाप सो जाओ। जाओ। प्रभा ने सही कहा, तावली बहू। चलो भाई हम भी सो जाते हैं। कौन इस लड़की के पीछे अपनी रात काली करेगा? बेशर्मी की भी हद होती है बाय गॉड। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत से नाम दिए थे, पढ़ाकू, नैना देवी, मास्टरनी, लेकिन उस रात मेरा एक नया नामकरण हुआ था, उतावली बहू।
लग रहा था जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे बिकने वाले किसी नॉवेल का टाइटल हो, उतावली बहू। बेचारी नैना, कितना कुछ सुनना पड़ा उसे मेरी वजह से, लेकिन उस रात मैंने खुद से एक प्रॉमिस भी किया कि आज तो नैना की आंखों में आंसू देख लिए मैंने, मगर आज के बाद चाहे जो हो जाए उसके चेहरे पे सिर्फ हंसी होगी। गॉड विशाखा दीदी, बहुत थकावट हो रही है। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। माय गॉड, मुश्किल से 3 घंटे सोई हूँ। प्रभा जरा देखो नैना उठी कि अभी तक सो रही है। माय गॉड, दुआ करो विशाखा दीदी कि वो समीर के कमरे में ना सो रही हो। तुम जरा देखो, मैं आती हूँ। दीदी मैं देख आती हूँ। चलो अच्छा है, कुछ तो काम आता है तुझे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जीती रहे। क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गई तू? हाँ, लगता है मायके में रोज सुबह सुबह उठ के पानी भरना पड़ता होगा ना तुझे। जी उठती थी पढ़ने के लिए। बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेती हो ना तुम। एक काम कर, भगवान जी को हाथ जोड़ और गुड़ खिला जा। सुन सुन सुन, इधर आ, इधर आ। बिना कुछ खाए भगवान जी को खिलाना है, समझी? पता चला रसोई में गई, अच्छी मिठाइयाँ देख ली, मन ललचाया और फिर पूजा करने से पहले खुद ही पेट पूजा कर ली। ऐसा नहीं करना है तुझे, समझी? जी। और बड़ों की बातों का ना थोड़ा सा मान रखना सीख ले तू। आई बात समझ में? जी मामी जी। जा हाथ मुंह धो ले जा। अरे उधर किधर जा रही है? बाथरूम। नैना जी, ये फ्लैट नहीं है, ये बंगला है। इसमें जितने कमरे हैं उतने बाथरूम भी है। तुझे वहां जाना है, जा वहां जा। पर वो मेरा सामान ऊपर। भाई गॉड, तू एक बात में समझती क्यों नहीं है मेरी बात? तुझे अभी मैंने क्या समझाया मैंने कि बाथरूम इधर है ना, फिर ऊपर समीर सो रहा है, उसे तू जाके डिस्टर्ब करेगी? मेहमानों के लिए नए ब्रश इस बाथरूम में रखे हैं, यहाँ जाके उसे इस्तेमाल कर। जी मामी जी, बाथरूम। जय श्री कृष्ण। जिंदा रहे पुत्र। जय श्री कृष्ण। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। जय श्री कृष्ण। बाथरूम। बाथरूम कहाँ है? जय श्री कृष्ण। जीती रहो। वो बाथरूम। बाथरूम वहां है। और हाँ, उस टाइम दिल कर रहा था समीर का सर पकड़ के पानी की बाल्टी में डाल दूं। आज वो दिन याद करती हूँ तो लगता है कि काश उस टाइम मोबाइल फोन्स होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं जल्दी से अपने उन पर्म्ड बालों का एक वीडियो बनाती और नीचे एक क्यूट सा सॉरी लिख के समीर को सेंड कर देती, जिसे देख के उस कुंभकर्ण की नींद भी खुल जाती, है ना? विवेक, क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है, पैकिंग कर रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। अरे लेकिन अभी तो। अरे अभी तो क्या, मेरी और बेइज्जती करानी है क्या? कोई रस्म है क्या बेइज्जती कराने वाली? बाकी है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूँ, मैं जान गया हूँ कितना मेरा मान सम्मान है इस घर में। अरे पहलवानी की रस्म में तो मुझे भूल गई, मैं समझ सकता हूँ, किसी तरह से झेल गया मैं, मगर डोली आने के बाद इतनी रस्में हो रही हैं, तुमने मुझे उसमें बुलाया नहीं। कमाल करती हो। मैं आपको भूली नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी, आप सो रहे थे। ओहो, बहुत बड़ा काम कर रहा था। दिल्ली से यहाँ उठा लाई अपने लड़के की शादी के लिए, रस्मों के लिए उठा नहीं सकती थी तुम मुझे? छोड़ो, तुम्हारा मोटा मोटा सामान पैक कर दिया है, जो छोटा मोटा है देख लो। विवेक, हम 2 दिन बाद नहीं चल सकते? नहीं नहीं, बहू आई है घर में, बहुत सारे रस्म बाकी है। अरे तुम्हारी तो रस्में ही पूरी नहीं हो रही विशाखा, मैं थक गया हूँ रस्मों से। ऐसा करो तुम ना, इन रस्मों को पूरा करो आराम से, मन से। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जब मन हो आ जाना। और हाँ, अगर कोई मेहमान पूछे ना कि लड़के का बाप कहाँ है, तो बना देना कोई बहाना। अब तो बहाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई हो। कह देना बीमार है, चला गया।
बाय गॉड विशाखा दीदी, वो पूजा की तैयारी के लिए। अरे आप लोग वापस जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो कुछ कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए, बस तुम जाकर पूजा की तैयारियां करो ना, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आइएगा। हाँ। अरे फिर से झूठ? क्या जरूरत है विशाखा इस सब की? प्लीज। प्रभा, समीर और नैना को एक साथ जोड़े में हाथ जोड़कर खड़ा होना था, समीर को उठाया क्यों नहीं? बाय गॉड विशाखा दीदी, क्या आप भी? आपको पता है ना समीर 9 बजे से पहले कभी उठता है क्या? लेकिन आज पूजा है ना प्रभा। क्या हुआ? ये है ना इसकी पत्नी, समीर के नाम का गठबंधन है इसके पास, ये हाथ जोड़ती कि समीर के नाम का। सोने दीजिए ना अपने हीरो को। कितने आराम से कह दिया था मामी जी ने, अभी सोने दीजिए समीर को। दिल कर रहा था कि कह दूं कि हाँ हाँ शादी में भी सोने ही देते उसे, सोते सोते वरमाला पहना देता, सोते सोते ही फेरे भी ले लेता। उस दिन भरी सभा में मेरी अनारकली की तरह परेड हो रही थी और शहजादे सलीम अपनी नींद पूरी कर रहे थे। पहले तो मन में था कि समीर के ऊपर सिर्फ पानी डालूं, लेकिन उस टाइम मन कर रहा था कि बर्फ वाला पानी डाल दूं। आओ अब वहां बैठो। बैठो। धन्यवाद, आप लोग शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ रखो वहाँ, आते रहिएगा। एक मिनट, ये लीजिए बच्चों के लिए मिठाई। विशाखा दीदी। हाँ दीदी सब ठीक तो है ना? हाँ क्यों? नहीं मतलब वो जीजा जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे तो। अरे नहीं नहीं, वो बिजनेस के किसी बात को लेकर अपसेट थे, बस और कुछ नहीं। दीदी मैं आती हूँ, नैना के पास होके आती हूँ। हाँ। बाय गॉड कितने आराम से बैठी है ये लड़की, पार्क में बैठी है क्या? जा हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले जा। जी मामी जी। अरे उधर किधर जा रही है? कहाँ जा रही है तू? ऊपर किधर? मैंने तुझे क्या बोला था, समीर सो रहा है ना, फिर क्यों डिस्टर्ब करना है उसे? थक गया वो शादी करके, आराम करने दे उसे। बस मामी जी बस, बहुत हो गया। समीर थक गया है, उसे सोने दो, आराम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। वो अकेला थका है क्या? मैं नहीं थकी, और बल्कि वो तो फिर भी बेड पे सोया होगा, मैं तो यहाँ पूरी रात जमीन पर सोई हूँ। नहीं आप बताइए, कहीं का नवाब है क्या वो? ओ नैना, क्या हुआ, खड़े खड़े सो गई क्या? वो मैं नहाऊंगी कहाँ मामी जी? कहाँ मतलब? अरे बाथरूम में, जहाँ भी हाथ मुंह धोया था तूने, वहीं। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। सारी औरतें हैं वहाँ। भाई घोड़ी लड़की क्या नौटंकी है, जहाँ शर्म करनी चाहिए थी वहाँ पे तो की नहीं, और अब छुई हुई बन के कह रही है कि सारे मेहमान हैं वहाँ पे। अब सुन, तैयार होने में भी वही उतावलापन दिखा जो कल रात को दिखाया था तूने। तावली बहू, जा जा। मामी जी मेरा सामान सब रखवा दिया है मैंने, जा मेरी माँ जा। भाई घोड़ कितनी नौटंकी करती है ये लड़की, छी। समीर के बच्चे। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में सबको वक्त लगेगा। खैर, जो कुछ भी हुआ उसे ना तो तुम बदल सकती हो और ना ही मैं, लेकिन आगे से ध्यान रहे और कोई बेवकूफ़ी ना हो। वैसे भी
ये मुंह दिखाई की रस्म के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज अपने इस उतावलेपन को ना जरा काबू में रखो, समझी? अब लो, इसे पहन लो। साड़ी पहननी आती है ना? जी मम्मी जी। जल्दी से तैयार हो जाओ। खुद तो वहाँ राजा बन के सोया हुआ है और मेरी यहाँ पर बैंड बजी हुई है। बालों का क्या करूं? और बन ले माधुरी दीक्षित। नहीं, मुझे तो सलमान और माधुरी, उसे तो मेरी पड़ी भी नहीं है। मजे में सोया पड़ा हुआ है ना, मेरी कैसे पड़ी है? बहू जी। बहू, अंदर मेरा तौलिया रह गया, जरा देना तो। जी। नौ बजे से पहले तो समीर उठता ही नहीं है ना। एक दिन जल्दी उठ जाता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बहू, जरा वॉश बेसिन के पास मेरी कंघी पड़ी है, देना तो। अरे इसमें बाल लगे हैं, जरा धो के देना ना। जिंदी रहे पुत्र। बाथरूम में भी ना शांति नहीं है। बदल गया है समीर। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? समीर, मुझे ना शादी के बाद का सोचकर बहुत डर लग रहा है। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे घर? सब कुछ कितना नया होगा। लड़की को क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है? हाथ दो। दो ना। खड़ी हो। अब नीचे देखो। समझ आया कुछ? शादी के बाद मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम्हारे साथ जब तुम सुबह सोकर उठोगी तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी और रात को सोने से पहले मेरा चेहरा देखकर सोगी। तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। कितनी देर लगेगी नैना? हमें भी नहाना है, जल्दी करो, हमारी ट्रेन है। बस 5 मिनट और। सच कहूं तो उस दिन बड़ी जोर से रोना आ रहा था मुझे। नहीं, जूड़े की वजह से नहीं। अरे नहीं बाबा, समीर की वजह से भी नहीं। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि बाथरूम जहां आपको पानी मिले ना मिले, प्रिवेसी जरूर मिलती है, मुझे वहां भी प्रिवेसी नहीं मिल रही थी। घर कितना सूना सूना लग रहा है ना मेहमानों के जाने के बाद, नहीं? बेचारे, कितना खर्चा किया सबने, दूर दूर से सफर करके आए भी, लेकिन शादी का मजा नहीं ले पाए। मानना पड़ेगा, इतना बढ़िया इंतजाम किया आनंद ने कि हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसी शादी हुई नहीं होगी। सब बहुत बढ़िया रहा। और भी बढ़िया होता
अगर तुम दोनों वहां आते। ओ भाई, हमारे चेले पे क्यों नमक डाल रही हैं बुआ जी? हम क्या अपनी मर्जी से नहीं गए? मजबूर कर दिया था आनंद बाबू और बेला ने। और तुमने उसका बदला लेते हुए राकेश को मजबूर कर दिया। ओ भाई, फुला बुआ, मैं आज तक आपके सामने कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन माफी चाहती हूँ, आज भूलूंगी। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी आप हमारी गलती निकाल रही हैं। आनंद और बेला ने जो हमारे साथ किया वो हम ही जानते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं और परले के पापा उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अगर देखो, माफी मांगना तो दूर की बात, शादी में बुलाया तक नहीं हमको। अरे तो खुद आ सकते थे। नैना तुम्हारी बच्ची नहीं है क्या? देख बिना, ये मत सोचना कि रात गई तो बात गई। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो पूरी बिरादरी ने देखा है और वो हमेशा याद रहेगा। सब कह रहे थे कि ताऊजी और ताईजी खुद तो शादी में नहीं आए, ऊपर से लड़की के बाप को भी नहीं आने दिया। देख बिना, मैं आज बॉम्बे वापस जा रही हूँ। रहना तो तुम लोगों को इकट्ठे, एक होकर रहोगे तो खुश रहोगे, समझी? रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। ये मेरी बात याद रखना। आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे ही सिखाएंगे सब, थोड़ा उसे भी सिखाओ बेला को। नैना, चल नहा ले। तेरी बहुत याद आ रही है बहन। क्या यार प्रीति, तुझे यहाँ होना चाहिए था मेरे साथ। कितनी याद आ रही है तेरी। नैना, जी मामी जी। जल्दी से नहा ले, मुंह दिखाई की रस्म करनी है। और हाँ, शैम्पू वहीं रखा है, उसी से सर धोना। जी जी। बाल सर धोना पड़ेगा? नहीं। एकदम एक्शन पैक था ससुराल में मेरा पहला दिन, रहस्य और रोमांच से भरपूर। पहले समीर के रूम में मेरा तमाशा बना और फिर मामी जी का वो फरमान, नैना शैम्पू से सर धोना। फंस गई थी मैं तो, लेकिन तभी मैंने फैसला किया कि चाहे ये लोग मुझे घर से निकाल दें, मैं जूड़े से पिन नहीं निकालूंगी। नैना, आ रही हूँ मामी जी। अरे आ रही हूँ मतलब क्या? सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से बाल गीले करके? मतलब मामी जी? अरे मतलब शैम्पू यहाँ रह गया है बाहर, खोल दरवाजा। जी।
ना अच्छे से बाल धोना, सर धोना अपना अच्छे से शैम्पू से। शैम्पू की खुशबू से मुझे पता चल जाएगा कि तुमने शैम्पू से बाल धोए हैं या बस ऊपर ऊपर से गीले किए हैं। ये सब चालाकी ना हमें सब पता है। जी जी मामी जी। ठीक तो है? वो भालू नहीं, मतलब छिपकली देख ली थी मामी जी दीवार पर चलते हुए। माय गॉड, तो तेरे मायके में क्या हाथी घोड़े चलते हैं क्या दीवार पे? जल्दी से नहा ले। जी मामी जी। पागल है क्या लड़की?